हेलो हेलो। हाँ पंकज, के बोल रहा बा? हम अखिलेश बोलत बानी। अरे हम एक फेरा में पड़ गए बानी। फेरा? कैसन फेरा? हम यहाँ बगीचा में लकड़ी चुनने आई रही, तो एगो लड़की की लाश मिलल बा। लाश? तो हमरा का तो बुझात नहीं कि हम का करी। अच्छा तू वही जरूर कर, हम अबे आवत है। ठीक है, जल्दी आवा। कहाँ बा हो? आओ हमारे साथ। ई बा। अरे ये तो सुगंधा ही है। सुगंधा? हाँ। कौन सुगंधा? अरे मुखिया जी के बेटी। तू काम करो, चलो हमारा साथ जल्दी। चलो चलो। बताओ कोई। चाचा, मुखिया चाचा। क्या हो पंकज? क्या बात हो? चाचा जल्दी बगीचा चले। बगीचा? हाँ। काहे खातिर हो? वहाँ वो बगीचा में सुगंधा के। सुगंधा? का बोल सुगंधा? चाचा सुगंधा के केहू मार के फेंक दिले बा। संभालो चाचा, संभालो अपने आप को। चाचा संभालो। सच बात बता चाचा। झूठ बात। सच बात बता। आप लोगों में लाश सबसे पहले किसने देखी? साहब हम देखें। यहाँ पर क्या कर रहे थे? अभी लकड़ी चुनने आए रहे और लाश देखें साहब। और तुम कौन हो? साहब हमारा नाम पंकज है, मैं अखिलेश का दोस्त हूँ। इसी ने फोन करके हमको यहाँ बुलाया। सुगंधा की हत्या कर दी गई है उस रोड पे और फिर घसीट कर यहाँ तक लाया गया और फिर पत्तों से ढक दिया गया। ये सुगंधा यहाँ पहुंची कैसे होगी? सर यही तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ तक आई कैसे। मुखिया जी, क्या हम आपसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? जी सर, मेरी बेटी सुगंधा कल अपनी सहेली लता के साथ बनारस के लिए निकली थी। पापा, कार की चाबी दीजिए ना। इस सुबह सुबह कहाँ जा रही? बनारस। बनारस? वो क्या है ना कि आज पीएचडी के फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, इसीलिए। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? हमारी सहेली लता। तो बेटा एक काम करो ना, बस से चली जाओ। सड़क पर कितना ट्रैफिक रहता है तुम देखती हो ना, मुझे बहुत डर लगता है। पापा देखिए ना, आज सिर्फ 2 बजे तक ही फॉर्म भरना है। अगर इस बार नहीं किया ना तो पूरा साल बैठना पड़ जाए। तुम लोग भी ना घोड़ा पर सवार होके कोनो काम करती। अब दे दीजिए ना पापा, 1-2 घंटे में जल्दी आ जाएंगे। कार से जाएंगे ना तो जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, अम्मा से पूछ ली हो ना, परमिशन ले ली हो ना,
जी, अम्मा ने कहा है कि कार से जल्दी जाके आ जा। लो चाबी, अब बाकी होशियारी से गाड़ी चलाना। अच्छा? ठीक है पापा। खुश रहो, खुश रहो। बहुत नटखट है। किसने मारा मेरी बेटी? क्या दुश्मनी थी इससे? अच्छा मुखिया जी, क्या सुगंधा उस दिन अपने पास मोबाइल रखे थे? जी सर, मोबाइल अपने साथ लेके गई थी सर। आप उससे पहले अलमारी कब खोले थे? सुगंधा के मौत के एक दिन पहले। आपके अलावा घर का कौन कौन आदमी इस अलमारी को हाथ लगाता था? हमारा अलावा हमारी पत्नी और कभी कभी सुगंधा। ओके, मुझे लगता है ये चोरी का मामला सुगंधा के मर्डर के साथ ही जुड़ा हुआ है। कहा जाने, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एसपी साहब। अच्छा मुखिया जी, क्या सुगंधा उस दिन अपने पास मोबाइल रखे थे? जी सर, मोबाइल अपने साथ लेके गई थी सर। आप हमें उसका नंबर दे सकते हैं? जय, उस नंबर पे कॉल करो। बताइए। 945 600 5980 सर। सर, ये नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। जय, मुखिया जी से इस लता की सहेली का नंबर और एड्रेस नोट करो और उसके घर जाकर उससे पूछताछ करो। अगर जरूरत पड़े तो उसे गिरफ्तार करो। सर। प्रकाश सर, पुलिस वालों को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सिटी हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस भेजिए। सर, सुगंधा अपनी गाड़ी से अपनी फ्रेंड लता के साथ निकली थी, लेकिन सुगंधा की लाश अखिलेश को बागीचे में मिली। सुगंधा के पिताजी से पूछताछ के बाद कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। आसपास कोई सुराग मिला क्या? नहीं सर। अच्छा, जिस कार से सुगंधा गई थी उस कार का कुछ पता चला? नहीं सर, हमने सारे पुलिस स्टेशंस को कार का नंबर दे दिया है और बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। गुड। हाँ जय। सर, मैं लता के घर गया था सर। उससे पूछताछ में पता चला कि सुगंधा ने उसके साथ ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं था। और एक हफ्ते से तो उन दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, पीएचडी के अप्लाई का डेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुगंधा ने अपने पिताजी से सारी बातें झूठ कही। लेकिन सर, सुगंधा को झूठ बोलने का क्या मतलब? हाँ बोलिए मुखिया जी। सर, हमारे अलमारी से 1 लाख रुपया और सभी सोने के गहने चोरी हो गए हैं। ठीक है,
हम लोग वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? सर मुखिया जी का फोन था, कह रहे थे कि उनके घर से रुपए और गहने चोरी हुए। मुखिया जी के यहाँ चलते हैं, शायद वहीं कोई सुराग हाथ लगे। कम ऑन भाई। मुखिया जी, घर में हुई इस चोरी को लेकर आपको किसी पर कोई शक? किस पर शक करें? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बेटी का हत्या हो गया और दूसरी तरफ घर में चोरी। हमारा तो दिमाग पगला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माफ कीजिएगा मुखिया जी, हमें आपके सभी घर वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी। जय, सबसे पूछताछ करो। तो मुखिया जी, आपको सबसे पहले कब पता चला कि घर के गहने चोरी हो गए? जब हम आपको फोन किए थे ना, उसी समय पता चला। आप उससे पहले अलमारी कब खोले थे? सुगंधा के मौत के एक दिन पहले। आपके अलावा घर का कौन कौन आदमी इस अलमारी को हाथ लगाता था? हमारा अलावा हमारी पत्नी और कभी कभी सुगंधा। ओके, मुझे लगता है ये चोरी का मामला सुगंधा के मर्डर के साथ ही जुड़ा हुआ है। कहा जाने, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एसपी साहब। ये आपको बाद में समझ में आए। फिलहाल आप हमें ये बताइए, आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, किसी से नहीं। याद कीजिए, आपकी या आपकी बेटी की? नहीं सर, कभी नहीं सर। आप इस गांव के मुखिया हैं, हो सकता है इस गांव में ही आपका कोई दुश्मन हो। जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बुरा न माने मुखिया जी, आपकी बेटी सुगंधा का किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर? जी नहीं सर, ना कभी नहीं। हाँ जय, कोई सुराग मिला? सर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ खास पता नहीं चला, बट अगर जरूरत पड़ी तो इस घर के नौकर से दोबारा पूछताछ करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है मुखिया जी, अभी हम चलते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आएंगे। ओके, कम ऑन। प्रकाश सर, सुगंधा की मोबाइल को सर्वेलेंस पे डालो, तो सारी कॉल डिटेल्स चेक करो। पांडे। यस सर। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। घर के ही किसी आदमी ने रुपए और गहने चुराए हैं। सर आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है। आओ। सर, सुगंधा का मोबाइल लोकेट कर लिया गया है। गुड। लोकेशन गाजीपुर की है और सर सुगंधा के मोबाइल से आखिरी कॉल पंकज को किया गया है। कौन है? हाँ जय, फोन लगाओ, पता करो। सर, सर, सुगंधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गुड, पढ़ो क्या लिखा। यस सर। सर, सुगंधा की मौत सर पर गहरी चोट लगने के कारण हुई है। सर पर चोट के 2 निशान पाए गए हैं। इन दोनों चोट के बीच का अंतर 10 से 15 मिनट का हो सकता है। सुगंधा के हाथ में कुछ बाल के टुकड़े मिले हैं जो कि सुगंधा के नहीं है। सर, रेप का कोई मामला नहीं है। इसका मतलब साफ है कि सुगंधा के साथ कोई था। यस सर। हाँ प्रकाश बोलो। सर, सुगंधा का मोबाइल लोकेट कर लिया गया है। गुड। लोकेशन गाजीपुर की है और सर सुगंधा के मोबाइल से आखिरी कॉल पंकज को किया गया है। पंकज?
ये पंकज कौन है? सर, जिस दिन सुगंधा की लाश मिली पंकज वहीं पर था, बल्कि पंकज ने ही मुखिया को जाकर यह जानकारी दी थी। ओह, पंकज को यहां बुलाओ और सुगंधा की मोबाइल लोकेशन पर जाओ और पता करो कि सुगंधा का मोबाइल इस समय किसके पास पड़ा है। ओके सर। सर एरिया तो यही बता रहे हैं सर। यहीं पे गाड़ी रोकिए सर। रोकिए सर। हाँ रोकिए सर। एरिया तो यही है सर। ये घर लोकेट कर रहे हैं सर। वो देखो कौन? कौन है? सर आप लोग? अच्छा, तो तुम हो? हाँ, चलो बताओ, सुगंधा का मोबाइल कहाँ है? सुनो ना, मोबाइल? कैसे मोबाइल साहब? हम दोनों मोबाइल नहीं जानते साहब। आप लोग हमको बता रहे साहब। सच कहते साहब। झूठ बोल रहे हैं? हम सच कहते साहब। चलो बताओ, मोबाइल कहाँ है? हम दोनों मोबाइल लेके जा रहे साहब। जय सर, अंदर की तलाशी लो। सर फोड़ो 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 से। आगा ना तो गोली मार दूंगा, समझा? सर, ये सुगंधा का मोबाइल मिला है। अच्छा, सपना बहुत सच क्या झूठ क्या भी सब पता चल जाएगा। हम सच बोलत बनी, हम बेगुनाह है साहब। सुगंधा कहते हैं हमरे कोनो बात नहीं है साहब। हम बेगुनाह है साहब। ले चलो सच कहत बनी। चलो ले सुगंधा कहते हैं हमरे कोनो बात नहीं है साहब। हम सच कहते हैं साहब। अभी पता चल जाएगा। चलो बेगुनाह है साहब, हम सब कहते हैं। कमान कमान जल्दी चलो जल्दी चलो। अच्छा तो तुम दोनों हो पंकज और अखिलेश। मैं पंकज कौन है, अखिलेश कौन है? साहब हम पंकज है और हम अखिलेश हैं। ओके, तो तुम दोनों ने मिलकर सुगंधा की हत्या की। हेलो, डीएसपी अशोक पांडे बोल रहे हैं। सर बनारस थाना से दरोगा रामपाल बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर यूपी 01J775 कार मिल गया है। कार इकबाल गैरेज में पड़ा है। ओके गुड। एक काम करो, इकबाल गैरेज के मालिक को पकड़ो और उसको एससीबी टीम के ऑफिस भेज दो। सर दरअसल ये बात है कि सुगंधा हमारे दोस्त शंकर से प्यार करती थी। क्या तुम शंकर को जानते हो? हाँ जनाब, वो दाल मंडी में रहता है। दाल मंडी? वो भी दाल मंडी बोला और ये भी दाल मंडी बोला। शंकर यही है? हाँ जनाब, यही शंकर है। खुदा कसम यही है सर। कुछ पता चला? सर बहुत कुछ पता चला। सर ये शंकर है। अच्छा तो तुम दोनों हो
पंकज और अखिलेश, तो तुम दोनों ने मिलकर सुगंधा की हत्या की? नहीं साहब, हमने सुगंधा को नहीं मारे साहब। सर, हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हमको यहाँ काहे लिए पकड़ के लाया गया है। साहब, इस केस से हमारा दूर दूर तक कौनो हाथ नहीं है। साहब, बस हम इतना जानते हैं कि अखिलेश के फोन करके बुलाने पर हम बगीचा गए और वहाँ सुगंधा की लाश को हमने देखा और जाके मुखिया जी को हमने खबर किया। साहब, अगर ये अपराध है तो हम आज के बाद कौनो घटना देख के माई क्रिया खा के कहते हैं साहब कि हम पुलिस को कभी नहीं बताएंगे। ठीक ही कह रहे हो तुम, लेकिन हम तुम्हें यहाँ सबूत के आधार पर लाए। सबूत? कौन सा सबूत? हम कुछ समझे नहीं साहब। पंकज, सुगंधा के मोबाइल से आखिरी कॉल तुम्हारे पास गया है और सुगंधा का मोबाइल बरामद हुआ है अखिलेश के घर से। सुगंधा के नंबर से हमको कॉल किया गया है साहब, हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? जी साहब। साहब, हम सब कुछ सच सच बताते हैं साहब। सुगंधा का मोबाइल सुगंधा की लाश से हमें कुछ दूर पर मिला और सब यही मोबाइल से हमने पंकज को फोन किया। अच्छा, तू वही जरूर कर, हम अबे आवत है। ठीक है, जल्दी आओ। मोबाइल महंगा था साहब और हमको अच्छा लगा तो साहब हम उसको धर लेने साहब। बस साहब, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जाने साहब। हम बेकसूर है साहब, हम कुछ नहीं जाने। यस सर, सुगंधा के मोबाइल से जो कॉल पंकज को किया गया था वो उसकी हत्या के दूसरे दिन सुबह का था। प्रकाश सर, अखिलेश को गिरफ्तार करो और पंकज को फिलहाल कस्टडी में रखो। ले जाओ। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए। जय, तो पंकज और अखिलेश के बाल का एक सैंपल दो और उसे फॉरेंसिक लैब भेज दो ताकि सुगंधा के हाथ में पाए गए बाल के साथ उसका मिलान किया जा सके। कहीं ये दोनों तो नहीं है? ओके सर। पांडे? यस सर। सुगंधा की कार का कुछ पता चला? नो सर। पता करो, पता करो, बहुत अहम सुराग है वो। मुझे लगता है हमें मुखिया के यहाँ जाकर फिर से पूछताछ करनी चाहिए। मुखिया जी, सुगंधा ने आपसे झूठ कहा कि उसे पीएचडी में अप्लाई करने के लिए बनारस जाना है, जबकि पीएचडी का फॉर्म भरने की डेट खत्म हो चुकी थी। ये बात सुगंधा की सहेली लता ने हमें बताई। और हाँ, सुगंधा के साथ लता नहीं गई थी, कोई और। क्या सुगंधा ने हमसे झूठ कहा? लेकिन क्यों? अब यही तो हमें जानना है। आपके घर में गहनों की चोरी और सुगंधा की हत्या, इन दोनों के तार एक साथ जुड़े। लेकिन हम कुछ समझे नहीं एसपी साहब। मुखिया जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर से जो रुपए और गहने चोरी हुए हैं वो सुगंधा ने ही चुराए हो। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भी? अच्छा मुखिया जी, आप याद कीजिए, कभी सुगंधा ने आपसे किसी लड़के का जिक्र किया, उसकी तारीफ या उसकी बुराई? हाँ, बहुत दिन पहले एक मोहन नाम के लड़का के बारे में बता रही थी जो उसे हर रोज परेशान करता है। हम उसके बारे में पता लगवाए और उसको बुला के बहुत डांटा कि आज के बाद सुगंधा के आसपास की फटका तो टांग तोड़ देंगे। अच्छा मुखिया जी, ये मोहन रहता कहाँ है? हमारे गांव में रहता है, हनुमान गली रोड नंबर 86 में। प्रकाश सर, मोहन को गिरफ्तार करो। सर। हेलो, डीएसपी अशोक पांडे बोल रहे हैं। सर, बनारस थाना से दरोगा रामपाल बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर, यूपी 01J775 कार मिल गया है।
कार इकबाल गैरेज में पड़ा है। ओके गुड। एक काम करो, इकबाल गैरेज के मालिक को पकड़ो और उसको एससीबी टीम के ऑफिस भेज दो। अच्छा, तो मोहन तुम ही हो और तुम सुगंधा से प्यार करते थे? हाँ सर, हम सुगंधा से प्यार करते थे, लेकिन सुगंधा हमसे प्यार नहीं करती थी। इसलिए तुमने सुगंधा का खून कर दिया? नहीं सर, हम सुगंधा से उसके बाद मिले ही नहीं। जब उसने अपने पिता को बोलकर हमें पिटवाया था। पिटवाया था? क्यों? उसने अपने पिता को झूठ बोला था। झूठ बोला था? क्या झूठ बोला था? कि हम उसे छेड़ते हैं। सर, दरअसल ये बात है कि सुगंधा हमारे दोस्त शंकर से प्यार करती थी। वो सुगंधा से प्यार नहीं करता था, वो उसे ठगता था। बस यही बात हमने उसको बताया, लेकिन वो हमारे बात पे विश्वास नहीं करती थी साहब। अच्छा ये बताओ, ये शंकर कौन है? कहाँ रहता ये? सर, हम सब बनारस कॉलेज में एक ही साथ पढ़ा करते थे। शंकर वही दाल मंडी में रहता है साहब। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? हाँ है ना साहब। दिखाओ। हमने सुगंधा और शंकर का एक साथ में फोटो लिया है सर। बैठ। एक काम करो, ये फोटो मेरे मोबाइल पर MMS कर। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। फिर ये शंकर। चल सर, ये इकबाल है, इकबाल गैरेज का मालिक। बैठो। हाँ तो इकबाल, तुमने मारुति UP01J775 खरीदा है, वो चोरी की थी? नहीं जनाब, मुझे इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। शंकर मेरे पास आया था, उसने बोला कि मुझे कार बेचनी है। माँ के इलाज के लिए उसे पैसे की जरूरत थी। और तुमने गाड़ी खरीदी और पेपर नहीं मांगे? मांगे थे जनाब, पर उसने मुझे बोला कि शाम को पेपर मिल जाएंगे, और उसने जल्दबाजी में मुझसे 10,000 रुपये भी लिए। उसके बाद वो वापस भी नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम शंकर को जानते हो? हाँ जनाब, वो दाल मंडी में रहता है। दाल मंडी? वो भी दाल मंडी बोला और ये भी दाल मंडी बोला। शंकर यही है? हाँ जनाब, यही शंकर है। फिर से पहचानो ठीक से? खुदा कसम यही है सर। कुछ पता चला? सर बहुत कुछ पता चला। सर ये शंकर है। किसने बताया सर? तुम जाओ। सलाम। आखिर हम कातिल तक पहुंच ही गए। कल सुबह शंकर को धर दबोचो। ओके? ओके सर। तो सुगंधा के बारे में तुम हमें खुद बताओगे या हमें तुमसे पूछना पड़ेगा? सर आप क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। तुमने सुगंधा की हत्या क्यों की? सर हम क्या कह रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने और सुगंधा की हत्या? नहीं सर, हम पिछले 1 महीने से अपने माँ के इलाज के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और किसी से मिले भी नहीं है सर। हमारा बात का विश्वास कीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। प्रकाश सर, इसे समझ में नहीं आ रहा हम इससे क्या पूछ रहे हैं, समझाओ जरा इसे। देखो शंकर, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तुम्हें फांसी पर हम लटका सकते हैं।
इसलिए साफ साफ बताओ, तुमने सुगंधा को मारने के लिए क्या प्लान बनाया था? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं 1 महीने से मैं सुगंधा से मिला ही नहीं हूँ मैं। अरे अब बताओ, अब सच बोलोगे या और दूं 2-4 हाथ? देखिए, आप लोग ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, हम ऊपर तक शिकायत करेंगे। अच्छा, ऊपर तक रिपोर्ट करेगा? तुम रिपोर्ट करना चाहते हो? अरे जब तुम्हें हम इस लायक छोड़ेंगे तब ना। बोलो। एक काम कर, इसे सुगंधा के पास ऊपर ही भेज देते। नहीं सर, नहीं सर। तो फिर जो कुछ जानता है साफ साफ बता। बोल। सर ऐसा मत कीजिए सर, मेरी माँ मर जाएगी सर, ऐसा मत कीजिए सर। देखो शंकर, तुमने जो कार इकबाल के गैरेज में बेची, वो कार मिल चुकी है और इकबाल ने तुम्हारी पहचान भी की है। और हाँ, वो कौन है तुम्हारा दोस्त मोहन, उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। और तुम भी हमें अब सब कुछ सच सच बता दो। ये सब कुछ हमने अपनी माँ के इलाज के लिए किया। हमारी माँ को कैंसर है सर, उसके इलाज में लाखों रुपए लगने थे। हमारे सिवा मेरी माँ का कोई नहीं है और मैं भी बेरोजगार हूँ। इसके लिए माँ के इलाज के लिए मैं पैसा नहीं जुटा पा रहा था और हमको मालूम था सर, सुगंधा हमसे बेहद मोहब्बत करती है और वो बहुत पैसे वाली है और बहुत दिनों से वो शादी के लिए हम पे दबाव डाल रही थी। इसके बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया सूझा। हाँ सुगंधा। हाँ शंकर, बोलो। आज हम तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो ना। सुगंधा, तुम हमसे बहुत प्यार करती हो ना? अपनी जान से भी ज्यादा। और शादी भी करना चाहती हो ना? हाँ। तुमको तो पता है सुगंधा कि हम दोनों की शादी न हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे न तुम्हारे घर वाले स्वीकार करेंगे। लेकिन शंकर, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हमारा भी यही हाल है। तो अब हम क्या करें? देखो सुगंधा, क्या है ना, हमें भाग के मंदिर में शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम तो जानती हो हमारी माँ बहुत बीमार रहती है और वो चाहती है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, इसलिए वो हमको लेकर कल लड़की देखने जा रही है। नहीं शंकर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो हम मर जाएंगे। सुगंधा, एक काम करते हैं, कल हम लोग काशी के मंदिर में जाके भाग के शादी कर लेते हैं। उससे क्या होगा, तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे और हमारे घर वाले भी मान जाएंगे। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, हमें पापा जी को मना लेंगे। तो सुगंधा, एक काम करते हैं, कल बनारस वाले रास्ते पे मिलते हैं। और सुगंधा, तुम तो जानती हो मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, मेरे पास पैसे की भी तंगी रहती है, तो तुम एक काम करना, अपने साथ कुछ पैसे और गहने लेके आना पहनने के लिए, ठीक है? कोई बात नहीं शंकर, हम कल मिलते हैं, कल सुबह बनारस रोड पे, ठीक है? चलो सुगंधा, आई लव यू। आई लव यू टू। आगे बता, क्या हुआ? सर, उसके बाद मैंने सुगंधा को जो जगह बताई थी वहाँ पे वो कार लेके आ गई और मुझे भी कार चलाने आता है, इसलिए उसने मुझे कार दे दिया चलाने के लिए। उसके बाद मैं कार कहाँ लेके जा रहे हो? शंकर, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। देखो सुगंधा, बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो कि हमारी माँ बहुत बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और हम तुमको झूठ बोले थे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम झूठ बोल के तुमसे गहने
और पैसे मंगवाए थे। प्यार में इतना बड़ा प्रपंच। अरे अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत थी तो हमसे एक बार प्यार से कहा होता कि अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हो, तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर्स के साथ तुम्हारी माँ का इलाज करवाते। बस एक बार प्यार से कहा होता। एक बार बस। देखो सुगंधा, क्या है ना, यही तो बात है ना, हम तुमसे पहले कभी प्यार किए थे ना करते हैं ना आप करते हैं। ये तो हमारा मजबूरी है कि तुमको हम यहाँ बुलाए हैं। हमको सिर्फ गहने और पैसे चाहिए और कुछ नहीं। चुपचाप गहने और पैसे दे दो और यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे, समझे तुम? नहीं दोगी? हम नहीं देंगे। देखता हूँ तुम कैसे नहीं दो। शंकर रुको। माँ का इलाज कराना तो ठीक था, लेकिन रुपए के लिए तुमने जो रास्ता चुना वो गलत था। सुगंधा तुमसे ठीक कह रही थी, तुम अगर उसे बोल देते वो शायद तुम्हारी माँ का इलाज भी करवा देती। लेकिन प्यार का ढोंग करके तुमने सुगंधा का न सिर्फ रुपया और गहना लूटा, बल्कि उसका विश्वास भी लूट लिया। गलत रास्ते पर चलकर ना तुम्हें माँ मिली और ना सुगंधा। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं। जय, ले चलो इसे।